शहर के शुमाल में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के दरमियान एक सफेद पत्थर की हवेली खड़ी थी। बाहर की दुनिया बर्फ में लिपटी हुई थी। दरख्तों की शाखों पर बर्फ के ज़र्रात शीशों की तरह चमक रहे थे। हवा में ठंडक के साथ चाय और मोमबत्ती की खुशबू फैली थी। इस घर में एक कामयाब बिजनेसमैन मिस्टर एडवर्ड अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी आसाइशों से भरी हुई थी और हवेली की हर ईंट में दौलत की झलक थी। एडवर्ड की 3 बेटियां 3 अलग दुनियाओं की नुमाइंदा थीं। बड़ी बेटी वीना खूबसूरती और फैशन की दीवानी थी। उसे हर चीज में चमक और नफासत चाहिए होती थी। दरमियानी बेटी मीशा को जदीद जिंदगी, शोहरत और सोशल दुनिया का जुनून था। वो हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में मसरूफ रहती। मगर सबसे छोटी आईना बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो खामोश, नरमी पसंद और ख्यालों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसे बर्फ के ज़रात की चमक, चाय की भाप और शाम की खुशबू में एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती, जैसे उसकी रोशनियों में कहानियों के अक्स तलाश करती हो। एक सर्द शाम को जब बर्फ के गाले आसमान से आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर रहे थे, हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक फकीर खड़ा था, जिसके कपड़े पुरानी ऊनी चादर में लिपटे थे। उसके चेहरे पर थकन मगर आंखों में नरमी थी। एडवर्ड के नौकर ने बात बताई, मगर वीना और मीशा ने उसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। आईना के दिल में कुछ हरकत हुई। उसने बावर्ची खाने से सूप, रोटी और खुश्क फल एक सफेद कपड़े में लपेटे और बाहर जाकर फकीर के सामने रख दिए। फकीर ने खामोशी से खाना लिया और दूर अंधेरे में चला गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, मगर चंद हफ्तों में हालात बदलने लगे। एडवर्ड के कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। हिसाबात में गड़बड़, मुआहदों की ताखीर और रोज बरोज बढ़ते कर्जों ने उसे परेशान कर दिया। जल्द ही हकीकत खुल गई कि उसका पुराना अकाउंटेंट, जिस पर वो बरसों से भरोसा करता आया था, कंपनी का सरमाया चोरी करके फरार हो चुका था। उस हादसे ने एडवर्ड को हिला कर रख दिया। कुछ ही अरसे में उसकी कंपनी बंद हो गई, स्टॉक जब्त हो गया और सरमायाकारों ने मुंह मोड़ लिया। वो आदमी जो कल तक शहर के बाइज्जत ताजरों में शुमार होता था, आज परेशानी और खामोशी का मुजस्मा बन गया। हवेली के फानूस बुझ गए, चमकदार राहदारियों में वीरानी छा गई। नौकर एक एक करके चले गए। आखिरकार उसे अपनी शानदार हवेली बेचनी पड़ी और वो अपने खानदान के साथ शहर के एक कोने में वाक़े पुराने मगर पुरसकून घर में मुंतकिल हो गया। घर छोटा था, दीवारें लकड़ी की, छत नीची और खिड़कियों से बर्फ के ज़र्रात अंदर झांकते रहते। कभी जहां कहके गूंजते थे, अब वहां चाय की भाप और खामोश सांसें सुनाई देती। वीना और मीशा के चेहरों पर उदासी और नाराजगी छा गई, मगर आईना अब भी नरम दिल के साथ सब कुछ कबूल कर रही थी। वो बर्फ की खामोशी में भी खूबसूरती देखती और चाय की खुशबू में उम्मीद महसूस करती। सर्दी के उन्हीं दिनों में एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। बर्फ आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी और बाहर नीला आसमान धुंध में गुम था। दरवाजा खोला गया तो सामने वही फकीर खड़ा था। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून और आंखों में नरमी की गहराई थी। एडवर्ड ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। फकीर ने नरमी से उनकी हालत देखी और खामोशी से एक कोने में बैठ गया। उसकी नजरें घर की सादगी पर ठहर गईं। वो शख्स जो कभी बर्फीले महल में रहता था, अब एक मामूली लकड़ी के घर में बैठा था। वक्त के इस उलट फेर ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। एडवर्ड के चेहरे पर थकन थी, मगर वक़ार अब भी बाकी था। फकीर ने कुछ देर सोचकर नरमी से कहा कि वो इनकी मुश्किलात जानता है और चाहता है कि उनका बोझ हल्का हो। अगर वो अपनी एक बेटी का रिश्ता उसे दे दे तो शायद उनके दिन आसान हो जाएं। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। वीना और मीशा ने नजरें चुराईं, मगर आईना खामोश बैठी रही।
वो जानती थी कि उसकी शादी उसके वालिदैन के दिल का बोझ कम कर सकती हैं। आयना की बहनों ने सोचा कि क्यों ना घर से कुछ बोझ कम किया जाए। उन्होंने अपने बाप को राजी किया कि आयना की शादी उस फकीर से कर दी जाए, और आयना ने खामोशी से हामी भर दी ताकि उसकी बहनें और माँ बाप सुकून से रह सकें। चंद दिन बाद बर्फ से ढकी सुबह में शादी की छोटी सी तकरीब हुई। न गाने, न जेवरात, न तमाशा। आईना सादा लिबास में बर्फ की सफेद चादर के नीचे एक नई जिंदगी की तरफ रवाना हुई। फकीर उसे शहर से दूर एक पहाड़ी के किनारे पर वाक़े एक छोटे मगर पुरसकून घर में ले आया। घर छोटा था मगर खिड़कियों से बर्फ के नज़ारे नजर आते थे। अंदर एक पुराना चूल्हा था, दीवारों पर लकड़ी की खुशबू बसी हुई थी। इब्तिदा में आईना को सब कुछ अजनबी लगा। वो जिंदगी जिसकी वो कभी आदी थी अब ख्वाब बन चुकी थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून भी था। उसने खुद से वादा किया कि वो इस जिंदगी को बेहतर बनाएगी। उसने पुराने कपड़ों से धागे निकाले और सिलाई शुरू की। सर्दियों के मौसम में वो नरम ऊन से स्वेटर, शालें और रुमाल बुनती। हर सिलाई में मेहनत, उम्मीद और खामोश दुआएं शामिल होती। आसपास की औरतें आहिस्ता आहिस्ता उसके हुनर की कायल हो गईं और उसके बनाए हुए कपड़े खरीदने आने लगीं। फकीर हर हफ्ते वो स्वेटर और शालें लेकर बाजार जाता और वापस आकर चंद सिक्के मेज पर रख देता। और जब बाहर का मौसम आया तो आईना ने आंगन की सफाई की। उसने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हटाया और चंद बीज बो दिए। वो रोजाना सुबह उन पर पानी डालती और शाम को उन्हें देखती रहती। वक्त गुजरता गया और जमीन ने सब्ज पत्ते उगा दिए। आईना के चेहरे पर खुशी की नरम सी लहर फैल गई। फकीर अब रोजाना उन सब्जियों को लेकर बाजार जाता, उन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमाता और वापसी पर आईना के लिए गरम रोटी या चाय के पत्ते ले आता। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई तरतीब में ढलने लगी। दोनों के दरमियान खामोश रफाकत पैदा हो गई। वो शामों में चूल्हे के करीब बैठे रहते। आईना सिलाई करती, फकीर लकड़ी तराशता और बाहर बर्फ गिरती रहती। उनके दरमियान बातों से ज्यादा एहसासात थे। वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में इत्मीनान महसूस करते। आईना को अब एहसास होने लगा था कि वो फकीर की सादगी में एक गहरी खूबसूरती देखने लगी है। उसकी कम गोई, नरमी और ईमानदारी ने उसे मुतासिर कर दिया था। वक्त के साथ साथ उनकी गुर्बत में भी सुकून आने लगा। वो अब भीख नहीं मांगते थे। मेहनत उनकी दौलत बन चुकी थी और सादा जिंदगी उनकी शान। आईना अपने छोटे से घर को साफ सुथरा रखती, पर्दे सीती, शालें बनाती और खिड़कियों के पास बैठकर बर्फ गिरती देखती। कभी कभी वो फकीर के साथ चाय पीती, कभी बर्फ के ज़र्रात के साथ खामोशी बांटती। उसकी दुनिया छोटी थी मगर दिल वसी। एक रात बर्फ बहुत तेज गिर रही थी। आसमान चांदनी में डूबा हुआ था और हवा में ठंडक के साथ सुकून की लहर थी। आईना ने अपनी अधूरी शाल एक तरफ रखी, चूल्हे की आग के सामने आकर बैठी और देर तक फकीर को देखती रही। आईना ने आहिस्ता से उसके करीब होकर अपना सर उसकी गोद में रखा। लम्हा भर के लिए वक्त रुक सा गया। उसी लम्हे एक रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। बर्फ के ज़र्रात खिड़कियों से अंदर दाखिल हुए। आईना ने आंखें उठाईं। उसके सामने फकीर नहीं बल्कि एक हसीन शहजादा खड़ा था। आईना ने समझ लिया कि उसका खलूस और मेहनत एक तिलिस्म को तोड़ चुके हैं। वो फकीर जो कभी दुनिया के सामने एक आम इंसान लगता था, दरअसल एक शहजादा था जो एक जादू के ज़ेरे असर था। और आईना की सच्ची मोहब्बत ने वो जादू तोड़कर उसे आज़ाद करा दिया।